अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका पैराग्राफ राइटिंग के हमने इंग्रेडिएंट्स सीखे थे कि भाई यूनिटी होती क्या होती है। हमने समराइज़ करने की कोशिश की थी कि ओवरऑल हम अगर समरली देखें तो पैराग्राफ राइटिंग होती क्या है, जिसमें हमने हल्का फुल्का आपको इंट्रोड्यूस करवाया था यूनिटी के हवाले से, कोहेरेंस, डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मैंने बताया था आपको। उसमें दो चीज़ें बताई थी, एक तो सिंटैक्स के हवाले से, दूसरा डिक्शन, और एक आपको बताया था एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ। आज इस लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि आपका जो यूनिटी वाला जो पोर्शन है कि यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ क्या होती है, उसको अगर हम देखें तो यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ अगर हम उसको देखें तो वो आपको आज समझ आ जाएगा। यूनिटी ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। यूनिटी ऑफ पैराग्राफ को अगर हम देखें, यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ, हालांकि हम जब एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ की बात कर रहे होते हैं तो उमूमन ये बात सिमिलर लगती है हमें। एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ हमने क्या सीखा था कि भाई एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ ये होता है कि पैराग्राफ जिसका सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया, हमने ये सीखा था। आज हम सीखेंगे कि भाई यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ होता क्या है। अब मैं मिसाल वही दूंगा आपको ताकि आपको जो पहला वाला लेक्चर था उसके साथ आप कनेक्ट कर पाएँ, और आसान मिसाल दूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। जैसे कि अगर हम पिछले लेक्चर में भी मैंने मिसाल दिया था, हमने टॉपिक उठाया था कौन सा, पावर्टी वाला, क्योंकि हम इजी टू डिफ़िकल्ट जाएंगे तो वो आसान हो जाएगा, समझने में आसानी होगी हमें। अगर आप टॉपिक उठाएं, वही टॉपिक कौन सा, पावर्टी वाला, ठीक है, गुर्बत को हमने उठाना है। अब गुर्बत क्योंकि एक बड़ा मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान का पर सारी दुनिया का, तो एक मसले जो कोई भी मसला होता है तो उसके काफ़ी सारे असबाब होते हैं, काफ़ी सारे काजेज़ होते हैं, ठीक है। और मसलों के जैसे कि काजेज़ होते हैं तो उसी तरह उसके अफेक्ट्स भी होते हैं, असरात भी होते हैं। इसी तरह कोई मसला जब असरात काजेज़ होते हैं तो उसका सलूशन भी निकल आता है कि भाई इसको हम हल कैसे करें। अब हमने सीखा था पहला कि भाई किसी भी सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया पे हम पैराग्राफ लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे हम वही आइडिया उठाते हैं जो कि हमने पहले उठाया था। क्या आइडिया था हमारा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट काजेज पावर्टी, यही हमने पिछले लेक्चर में उठाया था ना। अनएम्प्लॉयमेंट काजेज पावर्टी इन पाकिस्तान। अब ये आसान इसलिए हम अल्फाजों में लिख रहे हैं, हालांकि इसमें डिक्शन का फुकदान है। ये ऐसे लग रहा है कि किसी छठी जमात के बच्चे का एक सेंटेंस है, ठीक है, पर हम समझाने के हवाले से हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें डिक्शन और सेंटेक्स की जो ना कमी नज़र आ रही है, पर हम उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने क्या कहा आपको, तो उसको इम्प्रूव करेंगे हम, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैं इसलिए ये सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब ये सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस, आपका क्या है, टॉपिक सेंटेंस। इसको हम बना देते हैं टीएस टॉपिक सेंटेंस, पहला सेंटेंस पैराग्राफ का, ठीक हो गया। आगे हम जब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो जाहिर बात है इसके मुतल्लिक ही लिखेंगे। मसलन के ये मिसाल लेके हम इसका बना रहे हैं कि एक भाई दूसरा जुमला यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तीसरा जुमला स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ, इसी तरह चौथा जुमला तीसरा चौथा आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे जब हम आए, हमने कहा पावर्टी कैन बी ग्रेजुएटेड बाय इंक्रीजिंग job opportunities in पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखें, ऊपर पहले जुमले में हमने क्या कहा था, हमने पहले जुमले में कहा था
कि भाई बेरोज़गारी की वजह से गुर्बत पैदा हो रही है पाकिस्तान में। फिर हमने इस पे सपोर्टिंग आइडियाज़ दिए, सपोर्टिंग सेंटेंसेस दिए, दूसरा जुमला, तीसरा जुमला, चौथा जुमला, ठीक है। फिर हमने पांचवें जुमले में आके कहा कि गुर्बत को हम जो है ख़त्म कर सकते हैं जॉब्स बढ़ाने, अगर जॉब के मौके बढ़ाएं पाकिस्तान में। तो यहाँ पे ऊपर कहा हमने बेरोज़गारी की वजह से गुर्बत बढ़ रही है, और नीचे हमने चौथे पांचवें जुमले में कहा कि गुर्बत हम ख़त्म कर सकते हैं, उसका सलूशन की बात की। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये सारा पैराग्राफ आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, क्या यहाँ पे आपका ब्रीच ऑफ यूनिटी हो गई। क्या हुआ, ब्रीच ऑफ यूनिटी हो गई, आपकी यूनिटी वायलेट हो गई पैराग्राफ की। यहाँ पे आपकी पैराग्राफ की पूरी यूनिटी वायलेट हो गई, क्योंकि पहले ही लेक्चर में हमने क्या कहा था कि भाई अ सिंगल पैराग्राफ विल डिस्कस अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। सर मैंने कंट्रोलिंग आइडिया तो डिस्कस किया है, सिंगल तो किया है नहीं बेटा, ये आपने पहले ऊपर और कंट्रोलिंग आइडिया है, नीचे आपका और कंट्रोलिंग आइडिया है। ऊपर आपका बता रहे हैं कि बेरोज़गारी की वजह से गुर्बत जो है ना पैदा हो रही है पाकिस्तान, नीचे आप सलूशन की बात कर रहे हैं। ये तो डिफरेंट कंट्रोलिंग आइडियाज़ हैं, ये तो दोनों डिफरेंट कंट्रोलिंग आइडियाज़ हैं ना सर। क्या अगर मैं ऊपर काज की बात करूं और नीचे अफेक्ट की बात करूं, कोई भी असर की बात करूं, कोई भी असर दे दूँ, इफेक्ट दे दूं, तो फिर सही रहेगा? नहीं, फिर भी गलत हो जाएगा आपका। आप समझ नहीं रहे ना बेटा, आप बात बता समझ क्या सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया से आप क्या मुराद ले रहे हैं? सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया का मतलब है कि एक आइडिया जो कि क्या होगा, आपके टॉपिक पे होगा। सर ये एक आइडिया टॉपिक पे कैसे होगा? सर ऐसे होगा, आप इस बात को थोड़ा समझें कि भाई एक टॉपिक है आपका पॉवर्टी, हम पॉवर्टी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आसान टॉपिक है। हम डेमोक्रेसी, ये सारे टॉपिक्स पे ले सकते हैं। हम 2025 वाला जो आपका आया था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज़ द वर्स्ट मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी ले सकते थे, पर ये इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो थोड़ा आपका डिग्री उसकी बढ़ जाती है डिफ़िकल्टी की। उस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़े आसान करने चाहिए, आपको पता लगे, ताकि आपको देखें। अब पॉवर्टी आपका टॉपिक है, ठीक है। अब पॉवर्टी आपका टॉपिक है, ये पॉवर्टी है क्या, समझे, इसको समझे पहले तो इसको समझे, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ये इसको पहले समझे। प्रॉब्लम है। अब जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके काजेस होते हैं, तो फार्मूला क्या लग जाता है भाई, काज आपके काजेस कर दें या काज इफेक्ट सोल्यूशन कर दें। आप काज इफेक्ट प्लस सोल्यूशन, कोई भी मसला होगा तो आपका काज इफेक्ट सोल्यूशन में चला जाएगा। इस बात को आप क्लियर करें, ठीक है। ज़ाहिर बात है, अब जब प्रॉब्लम है तो एक काज नहीं, तो काजेज होंगे, इफेक्ट्स होंगे, फिर सोल्यूशंस होंगे। अगर हमने ऐसे लिखना है, जब हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ये काज इफेक्ट सोल्यूशन है क्या? काज इफेक्ट सोल्यूशन आपका हो जाता है, एस्पेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्पेक्ट बन जाता है, आपका एस्पेक्ट बन जाता है, ठीक है। जब आप आइडिया देते हैं, क्या मसलन कि आप कहते हैं कि सर अनएम्प्लॉयमेंट, आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गुर्बत बढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीवेट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे सेम सेंटेंस में अल्फाज चेंज किया है मैंने, यू बड़ा कर दे इसको, इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब ये सेंटेंस मैंने दोबारा लिख दिया, अल्फाज चेंज किया है मैंने। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या है आपका, ये भाई आपका है सब एस्पेक्ट ऑफ द एस्पेक्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, सब एस्पेक्ट ऑफ द एस्पेक्ट हो जाएगा, समझ रहे। और सब एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट और एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक भी आ जाएगा। ये लिंकिंग बन रही है आपकी, ठीक है। इसी तरह आप सब एस्पेक्ट कई निकाल सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि भाई गुर्बत, ठीक है, गुर्बत क्यों बढ़ रही है? गुर्बत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इलिटरेसी है, लोग इलिटरेट हैं, इसलिए गुर्बत बढ़ रही है। काफ़ी सारे आपके काजेस बनते हैं ना। फीमेल एजुकेशन ना होने की वजह से गुर्बत बढ़ रही है, ये भी कह सकते हैं आप। फीमेल एजुकेशन ना होने से आपकी गुर्बत बढ़ रही है। आप इसी तरह कह सकते हैं एफडीआई कम होने से, आपकी लेक ऑफ एफडीआई से गुर्बत बढ़ती है आपकी।
ठीक है, इस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने से आपकी गुर्बत बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें तो ये तो सारे आपके क्या बनते हैं, एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें, ये आपके एक एक, ये सारे आपके सब एस्पेक्ट बन रहे हैं। इस पे अलग पैराग्राफ लिखा जाएगा। इलिटरेसी की वजह से कैसे गुर्बत बढ़ती है, फीमेल एजुकेशन ना होने की वजह से गुर्बत कैसे बढ़ती है पाकिस्तान में, ये अलग इस पे पैराग्राफ लिखा जाएगा, इस पे अलग पैराग्राफ लिखा जाएगा। और लेक ऑफ एफडीआई की वजह से कैसे गुर्बत बढ़ती है पाकिस्तान में, बढ़ रही है, तो इस पे अलग पैराग्राफ लिखा जाएगा। एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे गुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान में, इस पे अलग पैराग्राफ लिखा जाएगा भाई। ये एक अलग अलग सब एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक है कि भाई टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक आपका है पॉवर्टी, और इसका एस्पेक्ट क्या है, ये तीनों इसके एस्पेक्ट हैं, काजेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस। अब इन तीनों एस्पेक्ट्स में से एक आप एस्पेक्ट उठाएंगे, क्या उठाएंगे, एक एस्पेक्ट उठाएंगे। सर मैं तो गुर्बत को हल करना चाहता हूँ, भाई करें हल आप उसको, फिर आप ऊपर जो अपने टॉपिक सेंटेंस है वो हल का उठाएं ना, सॉल्यूशंस का उठाएं। आप ऊपर ही लिख दें कि भाई जो है ना, आप पॉवर्टी कैन बी ग्रेजुएटेड बाय इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, फिर नीचे उस पे ही आप जो है ना, उसी पे ही आप जो है ना क्या लिखें, डेवलपमेंट दें, कोहेरेंस दें, ऑर्गेनाइजेशन दें। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पहला सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ वुड बी द टॉपिक सेंटेंस। और सर टॉपिक सेंटेंस क्या है भाई, टॉपिक सेंटेंस द कंट्रोलिंग आइडिया। फिर कंट्रोलिंग आइडिया क्या है भाई, कंट्रोलिंग आइडिया इज दैट आइडिया ऑन विच द होल पैराग्राफ इज रिटन, कि सारा पैराग्राफ उसी पे लिखा जाएगा, कि वही उसी को कंट्रोलिंग आइडिया कहते हैं हम। डेवलपमेंट भी उसी पे होगी, कोहेरेंस उसी पे होगा, आपका यूनिटी भी उसके इर्द गिर्द आपकी आएगी, टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द आएगी ना। टॉपिक सेंटेंस में अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग आइडिया होता है आपका। तो ब्रीच ऑफ द यूनिटी कब होती है, जब आप एक आइडिया के एक टॉपिक सेंटेंस आपने उठाया, नीचे आपने साबित कर रहे थे आप, पर 5वें जुमले में आके आपने दूसरी बात कर दी। कौन सी दूसरी, आपने सब एस्पेक्ट चेंज कर दिया। आपने क्या कर दिया, सब एस्पेक्ट चेंज कर दिया। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे, अब मैं दूसरा मिसाल समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये कहना चाह रहे हैं अगर आप इलिटरेसी की वजह से गुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान में, कैसे, मसलन कह रहे हैं आप इलिटरेसी एग्रीवेट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो आप नीचे सारा पैराग्राफ ये साबित करने में लगाएंगे कि कैसे इलिटरेसी, जहालत की वजह से गुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान में। सारे जो जुमले होंगे उसी पे होंगे, और डेवलपमेंट, डेटा, फैक्ट, कोटेशन, जो भी डेटा, फिगर वगैरह रेफरेंस देंगे वो उस पे होगा कि इलिटरेसी कैसे गुर्बत बढ़ा रही है पाकिस्तान में, इसी पे देंगे। और उसी को पैराग्राफ को खत्म करेंगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस अलग देंगे, जो हुक बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, किसको, टॉपिक सेंटेंस को। कंक्लूडिंग सेंटेंस की अलग टेक्निकलिटीज हैं, जो कि क्या, आपका कोई ना कोई जो ना ऐसा अल्फाज उठाता है, जैसे कि हिंस हो गया, देयरफॉर हो गया, दस हो गया, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं ना, हिंस प्रूव्ड, इसलिए 10 लगा के फिर आप हुक बैक करेंगे, ऊपर टॉपिक सेंटेंस के ऊपर जाएंगे, तभी आपकी यूनिटी मेंटेन रहेगी। जब आप सिंगल आइडिया को डिस्कस करेंगे पैराग्राफ में, सिंगल आइडिया को, तो आपकी यूनिटी उसी को ही तो कहते हैं। यूनिटी किसको कहते हैं, सिंगल आइडिया डिस्कस होगा तो आप यूनिटी उसी को ही तो कहेंगे हम। मिसाल की आप कोई व्हील बनाएं इस तरह, कोई ये आपकी ग्राफिक थोड़ा ना पिक्चराइजेशन हो जाएगी, विजुअलाइजेशन होगी। एक आपका जगह ये व्हील आपका, आप कोई भी गाड़ी का व्हील होता है तो आप उससे देखेंगे वो सारे क्या होते हैं, उसकी जो बैलेंसिंग होती है कैसे होती है, इस तरह होती है ना। सेंटर पॉइंट को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। सेंटर पॉइंट को क्या, आपका क्या होता है, कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पैराग्राफ भी यही होता है कि कंट्रोलिंग आइडिया हो, उसको सारे सपोर्ट में आप जो भी आपका जो सेंटेंसेस होंगे उसके ऊपर होंगे, उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर उससे डेविएट करेंगे, अगर उससे डाइग्रेस करेंगे, तो आपका पैराग्राफ की क्या होगा, पैराग्राफ की यूनिटी ब्रीच हो जाएगी आपकी। यही तो सारा जो यही तो यहाँ पे जो है टेक्निक रखी हुई है कि मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 22-25 पैराग्राफ्स का, और 25 पैराग्राफ में आप एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ में
जाके आप यूनिटी ब्रीच कर देते हैं तो सर क्या होगा फिर? सर सारा पैराग्राफ आपका गलत हो जाएगा, टेक्निकली रॉन्ग है वो। क्योंकि टेक्निकली हमने क्या सीखा भाई? सिंगल आइडिया, सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया होगा एक पैराग्राफ में। अगर आप पैराग्राफ आइडिया आपको ज़्यादा लिखने की अगर इतना ही शौक है तो आप पैराग्राफ बढ़ा देंगे। फिर आप अगर नीचे भी लिखना चाह रहे हैं कि फीमेल एजुकेशन ना होने की वजह से गुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान में, तो आप अलग पैराग्राफ लिखेंगे, कहेंगे लेक ऑफ फीमेल एजुकेशन एग्रीवेट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान। इस पे पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। फिर अगर और पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो लेक ऑफ एफडीआई की वजह से भी गुर्बत बढ़ रही है तो उस पर अलग पैराग्राफ होगा। इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से अगर आप पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं गुर्बत बढ़ रही है तो आप उस पर अलग पैराग्राफ लिखेंगे जिसको साबित करेंगे आप। और पहला सेंटेंस होगा आपका पैराग्राफ का जो कि कंट्रोलिंग आइडिया होगा, जिस पे पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। इसी को तो यूनिटी कहते हैं हम। जब भी अगर आप एक पैराग्राफ में एक से आइडिया बढ़ गया तो उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ द यूनिटी। समझ में आई बात आपको? तो ये होती है आपकी यूनिटी ऑफ पैराग्राफ। क्या होती है? यूनिटी ऑफ पैराग्राफ होती है आपका, वही बात आ गई। थोड़े अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, एम्बिट और यूनिटी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन सिमिलर है। एक से एक आइडिया से अगर बात बढ़ जाती है, इसमें एक दो और टेक्निकल बातें हैं जो कि जब अफेक्ट में आएंगे, हम असरात पे आएंगे, कोई किसी भी ऐसे टॉपिक जो कि प्रॉब्लम टॉपिक हो, प्रॉब्लमेटिक टॉपिक हो, उसके जब अफेक्ट्स पे आएंगे तो मैं एक दो चीज़ें आपको टेक्निकल बताऊंगा जो कि आपके काजेज़ में नहीं आती, अफेक्ट में आती हैं। वो टेक्निकल बातें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम ज़्यादा इस पर करेंगे लेक्चर्स, तो ज़्यादा हम जब मज़ीद डिटेल में करेंगे चीज़ों को और भी, तो मैं इस पर एक दो टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा। इसमें एक आसानी भी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है ना वो करेंगे आपका कोहेरेंस, ठीक है, कि भाई कोहेरेंस ऑफ द पैराग्राफ क्या होता है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कोहेरेंस ऑफ पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आपका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह।